ईरान जंग के सदर में रोज भी नताइज न मिलने पर मायूसी का शिकार अमरीकी सदर के गिले शिकवे और ताने। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में कहा कि 40 साल नेटो की हिफाजत और उसके दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन अब नेटो अमरीका के दिफा के लिए मौजूद नहीं। ट्रंप का बरतानवी वजीर आजम से भी मायूसी का इजहार। शिकवा किया स्टारमर ने जंग जीतने के बाद जंगी जहाज भेजने का सिर्फ ऐलान किया। चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरखास्त कर दी। आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुलवाने का ऐलान करने वाले ट्रंप ने फिर चीन, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक से मदद मांग ली। कहा जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आए। डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुरानी बातें। ईरान की बहरिया खत्म कर दी, फिजाइया खत्म कर दी, कयादत खत्म कर दी, कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया, मिसाइल और ड्रोन सलाहियत खत्म कर दी, बहरी जहाज और तैयारे मुकम्मल तबाह कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती डिबो दी। हमला ना करते तो 1 माह बाद ईरान के पास एटमी हथियार होता। अमरीकी सदर की गुफ्तगू में नहीं की तकरार। जंग कब खत्म होगी नहीं बता सकता। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। मेरे ख्याल में नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान की वजह से इब्राहिमी मुआहिदा नहीं हो सका। डेमोक्रेट ने साथ नहीं दिया। दुनिया में जंग नहीं चाहता। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी अवाम गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी वजारत खारजा का 2 टोक पैगाम। कहा अमरीका और इसराइल की वहशियाना जारहत का मुकाबला करते रहेंगे। ईरान के डट जाने से अमरीका हमें दहशतगर्द कौम का खिताब देता है। जंग में नाकामी पर अमरीका ने ईरानी कौम की तौहीन शुरू कर दी। समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। बरतानिया और यूनियन के ममालिक ने सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ जहाज भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। अमरीका के ईरान पर हमलों से नेटो का ताल्लुक नहीं। जर्मन वाइस चांसलर का मौक़िफ़। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी से राबते की खबरों की तरदीद कर दी। अब्बास इराक़ची के मुताबिक विटकॉफ से आखिरी राब्ता जंग से पहले हुआ था। राबते का दावा ऑयल ट्रेडर्स और आवाम को गुमराह करने के लिए है। अमरीकी वेबसाइट ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान राबते का दावा किया था। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक चहरुम के तहत इसराइल पर खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइलों से 57वां हमला। नई लहर को या सैयदुल साजिदीन का नाम दिया गया। रमजान में जंग के सबसे कम उम्र शहीद से मंसूब किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मकबूजा इलाकों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल दिफाई प्रोग्राम शामिल। ईरानी मिसाइलों का सजील वर्जन इसराइल फौज के लिए दर्द सर बन गया। अल-फता-1 किसी भी डिफेंस सिस्टम से खुद को बचाने की सलाहियत का हामिल है। सजील मिसाइल में 1000 किलो वजनी वॉरहेड और 450 किलो धमाका खेज पेलोड शामिल। अल-फता-2 स्केल और पेलोड के लिहाज से अल-फता-1 से कहीं आगे। लॉन्ग रेंज सजील 2 ईरान के किसी भी मकाम से लॉन्च किया जा सकता है। बगदाद में होटल पर ड्रोन हमला किए के बाद होटल में आग भड़क उठी। इराकी वजारत दाखिला के मुताबिक हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अबू ज़हबी में ड्रोन हमले के बाद गैस फील्ड में आग लग गई। ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए। अमाराती हुकाम के मुताबिक इमरजेंसी टीमों ने आग कामयाबी से बुझा दी। हमले में किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं। हमलों के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद फिर बंद कर दी। अमाराती सरकारी मीडिया के मुताबिक मकसद परवाज़ों और फ़िज़ाई अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सऊदी अरब का मशरिकी सूबे में 21 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीका और इसराइल का ख्याल था वो ईरान को जेर कर सकते हैं। रूसी वजीर खारजा की गुफ्तगू। वाज़े किया उन्हें यकीन है अमरीका और इसराइल समझ गए होंगे वो कितने गलत और गुमराह थे। जरूरत पड़ी तो मॉस्को बहरान से निमटने के लिए सालिसी पर तैयार है। सरगई लारोफ की पेशकश।
जारे मुल्क को मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, सब जान चुके अमेरिका मुस्लिम ममालिक का वफादार नहीं और इसराइल आपका पक्का दुश्मन है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का मुस्लिम हुकूमतों के सरबराहान को खत। फौज ने काबुल और नंगरहार में कार्रवाई के दौरान ख्वारिज दहशतगर्दों और अफगान तालिबान की तंसीबात को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात ने तर्जुमान अफगान तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज तबाह कर दिए। नंगरहार में 6 मकामात पर मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तबाह की गई तंसीबात से बुलंद शोले तस्दीक करते हैं वहां बारूद का बड़ा जखीरा था। ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हका खेज करा। बाजोड़ में अफगान तालिबान का सिविल आबादी पर मार्टर गोले का हमला। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पाक फौज से भरपूर जवाब देने का मुतालबा। ईरान के मिनाब स्कूल पर हमले में अमेरिका मुलव्विस है। एमिनेंट इंटरनेशनल ने भी तस्दीक कर दी। हमले के वक्त स्कूल बच्चों से भरा था। सिविलियन नुकसान से बचने के लिए इकदाम ना उठाना कवानीन के खिलाफ करार। वाज़े किया अमरीकी हुकाम को यकीनी बनाना होगा कि तहकीकात शफाफ, मुकम्मल और नताइज आम हो। ईरान का खामनाई फौजी कमांडर्स के कत्ल, मिनाब गर्ल्स स्कूल और रिहायशी इलाकों पर हमलों का मुकदमा आलमी अदालत में चलाने का ऐलान। सरबराह ईरानी अदलिया ने अमरीकी कत्ल गारत पर मुकदमा चलाने के अहकामात जारी कर दिए। ईरानी जहाज पर हमला आलमी कन्वेंशंस और आलमी समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की नई फुटेज जारी कर दी। सेंटकॉम का अब तक के हमलों में हजारों फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने शहीद रहबर आला की तकर्रियों की तौसीक कर दी। तमाम ओहदेदार और मुंतज़मीन अपनी खिदमात अंजाम देते रहें। बयान के मुताबिक किसी भी अफसर को ओहदे की तजदीद के लिए सरकारी हुक्मनामे की जरूरत नहीं। मोहसिन रजाई को ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक रजाई नायब सदर रह चुके पासदारान इनकलाब के कमांडर के तौर पर 16 साल तक खिदमात अंजाम दी। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में इसराइल की हिमायत में वाज़े कमी आ गई। अमेरिकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ ने नया सर्वे जारी कर दिया। 39% अमरीकियों की इसराइल से मुतालिक मनफी राय, जबकि 32% लोगों की राय मस्बत रही। रिपोर्ट के मुताबिक मस्बत राय में वाज़े कमी की बड़ी वजह डेमोक्रेट्स और आज़ाद ख्याल वोटर्स में इसराइल मुखालिफ बढ़ती तनकीद है। सर्वे के मुताबिक 3 साल पहले 47% अमरीकी इसराइल के बारे में मस्बत, जबकि 34% मनफी राय रखते थे। आबनाए हुर्मस से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात 60% तक गिर गई। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत, कुरान करीम की तिलावत और नवाफिल का एहतमाम, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। हॉलीवुड भी ईरान जंग के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में अदाकारों और फिल्म साजों का ईरान और फलस्तीन में हमले खत्म करने का मुतालबा। हस्पानवी अदाकार की फ्री फलस्तीन के नारे के साथ तकरीब में शिरकत। मुल्क भर में आज से 25 मार्च के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 17 मार्च को शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। पंजाब में बारिश के साथ जालाबारी और आंधी भी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और कई शहरों में हल्की बारिश का इम्कान है। NDMA का अलर्ट। PSL 11 की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पहले मरहले में टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट 24 मार्च से मिलेंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 8 टिकट खरीदे जा सकेंगे।